वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश भर में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो। बीजेपी इसके लिए काफी वक्त से पक्षधर रही है। कई सालों से बीजेपी एक्शन में रही। अब मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर तेजी से आगे बढ़ गई है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये साकार भी हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार ने आज लोकसभा में अपना पहला दांव चला। शीतकालीन सत्र के 17वें दिन सरकार ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल पेश कर दिया। For leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024 further to amend the Constitution of India, ये आइटम नंबर 18 में है। और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन आई विश टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। तो बिल पेश होने के बाद सांसदों को उस पर बोलने का वक्त दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल पेश करने को लेकर दोबारा वोटिंग हुई। दरअसल विपक्षी सांसद बिल संसद में टेबल हो या न हो, इसके लिए मत विभाजन की मांग कर रहे थे, वोटिंग की मांग कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर सहमति दी और मत विभाजन ट्रेजरी यानी सत्ता पक्ष में गया। कैसे, ये समझिए। पक्ष में 269 वोट पड़े और इसके खिलाफ रहे 198 वोट। कानून मंत्री मेघवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को पेश किया और इसी के साथ मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में भी संशोधन का बिल पेश किया। क्या थे कानून? द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इन तीनों बिलों को भी पेश किया गया वन नेशन वन इलेक्शन के साथ। कानून मंत्री ने जब बिल को टेबल किया, विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा हुआ। क्या है आगे का प्रोसेस समझिए। बिल को जेपीसी में भेजने को सरकार तैयार है और साथ ही स्पीकर ओम बिरला जेपीसी का गठन करेंगे, तय करेंगे अध्यक्ष कौन होगा। जेपीसी के सामने बिल रखा जाएगा और जेपीसी में सभी पहलुओं पर चर्चा होगी, सभी पक्षों से राय ली जाएगी। लोकसभा में फिर चर्चा होगी, राज्यसभा से पास करवाना होगा, अंत में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही कानून की शक्ल ले लेगा। तो कई दल इसके विरोध में रहे, लेकिन वाईएसआरसीपी बिल के पक्ष में बल्लेबाजी करती नजर आई। टीडीपी ने भी साथ दिया। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में वाईएसआरसीपी, मायावती ने भी बिल को सपोर्ट करने की बात कही, हालांकि उनका कोई लोकसभा में मेंबर नहीं है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष इसे जरूरी बता रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे नुकसान क्या है और ये देश के लिए जरूरी क्यों है। हम 3 चुनाव का उदाहरण आपके सामने रखते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कितना फायदेमंद होगा। लोकसभा चुनाव 81 दिन तक आचार संहिता लगी रही। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, 54 दिन तक आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहा। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हुआ, 39 दिन तक ये लगा रहा। तो 174 दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहा। यानी इन आंकड़ों से आप समझ लीजिए कि 174 दिन ऐसे रहे जब देश में किसी न किसी कोने में विकास का काम हो ही नहीं पाया, फैसला ही नहीं लिया जा सका, कल्याणकारी फैसले नहीं हो पाए। ये सवाल केवल 1 साल के डेटा से उठ रहा है। वैसे देखेंगे आप तो हर साल 3 से 4 महीने में कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव होता रहता है। मसलन दिल्ली का चुनाव है, फिर उसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, कई जगह उपचुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शन है। इस वजह से विकास की बयार नहीं पाती, फैसले नहीं लिए जा सकते। आज़ादी के बाद कई सालों तक यानी कि 1967 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते रहे, लेकिन 68-69 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। और वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर जेपीसी के गठन को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह की भी प्रतिक्रिया आई, सुनिए। सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा
सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी।